आधुनिक भारत का विविध प्रश्नावली से पूछे हुए 109 प्रश्न का उत्तर जो रेलवे और सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न को कवर करने जा रहा हूँ। आनंद मठ के लेखक कौन हैं? आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? अरविंद घोष हैं। अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे। कौन थे? सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे सर विलियम जोन्स। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित किया गया है? भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित किया गया है? कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, साइमन आयोग का प्रस्ताव या क्रिप्स प्रस्ताव? ये कैबिनेट मिशन के अनुसार गठित किया गया है। कैबिनेट मिशन के अनुसार गठित किया गया है। डी आंसर। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित हैं? आनंद मठ से। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पे आधारित है। शक संवत पे आधारित है। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? एडवर्ड लुटियंस। कौन था? एडवर्ड लुटियंस। निम्नलिखित में कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? चित्रा है जो रविंद्रनाथ टैगोर की है। द कोर्ट डांसर रविंद्रनाथ टैगोर की है। चित्रागदा रविंद्रनाथ टैगोर की है। कपाल कुंडला रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था? रीडिंग के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? रीडिंग के शासनकाल में। उस समय गवर्नर कौन थे? रीडिंग थे। किस गवर्नर के कार्यकाल दौरान? रीडिंग गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया था। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? नई दिल्ली शहर के रूपांकन में एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड वेकर। एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड वेकर शामिल था। एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड वेकर शामिल था। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? एनी बेसेंट ने किया था।
1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया गया था। वही आज के दिन में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बना हुआ है, BHU भी बोलते हैं। इस किसने स्थापित किया था? एनी बेसेंट ने। भारत में राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? मैडम भीखाजी कामा, मैडम भीखाजी कामा के द्वारा तैयार किया गया था। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चित्रा उपन्यास के किसके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा चित्रा उपन्यास लिखा गया था। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं प्रेम पचीसी, प्रेमचंद ने लिखा था। प्रेम पचीसी किसने लिखा था? प्रेमचंद ने लिखा था। क्षुधित पाषाण हंगरी स्टोन्स के रचयिता कौन है? हंगरी स्टोन के रचयिता कौन है? हंगरी स्टोन के रचयिता कौन है? हंगरी स्टोन के रचयिता कौन है? 1 सेकंड। क्षुधित पाषाण हंगरी स्टोन के रचयिता कौन है? ये थोड़ा कट गया है, इसको अगली वीडियो में मैं रिपीट करूंगा। इसका ऑप्शन कट गए हैं। जयशंकर प्रसाद और शरतचंद्र जोई दिखाई दे रहे हैं, जो कि इनके हंगरी स्टोन्स के लेखक नहीं है, क्षुधित पाषाण के लेखक नहीं है। क्षुधित पाषाण हंगरी स्टोन्स के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। रविंद्रनाथ टैगोर हैं। हंगरी स्टोन्स क्षुधित पाषाण के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। रविंद्रनाथ टैगोर हैं। प्रेम पचीसी के रचनाकार प्रेमचंद हैं। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्षुधित पाषाण हंगरी स्टोन्स के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं। विश्व इतिहास के झलक के रचयिता हैं ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। विश्व इतिहास की झलक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता जवाहरलाल नेहरू हैं। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण कहाँ पर गाई गई? 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण कोलकाता में गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ गाई गई? कोलकाता में गाई गई थी। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? जेम्स हिक्की ने। किसने किया था? जेम्स हिक्की ने किया था। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक नामक के लेखक राम मनोहर लोहिया हैं। राम मनोहर लोहिया हैं। राम मनोहर लोहिया हैं। देखिए सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे को आप लोग बार बार रिपीट को वीडियो को पॉज करके देखते रहिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। निम्न में से किसे इस्पात का चौखट्टा स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है? भारतीय नागरिक सेवा को, भारतीय नागरिक सेवा को स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है। भारतीय नागरिक सेवा ICS को इस्पात का चौखट्टा स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की। गोदान किसने लिखा था? प्रेमचंद ने लिखा था। गोदान किसने लिखा था? प्रेमचंद ने लिखा था। गोदान किसने लिखा था? प्रेमचंद ने लिखा था। भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त।
सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? सैंडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था, शिक्षा से था। सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से था। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता कब से लागू किया? ब्रिटिश में भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? कब से लागू कर दिया था? कब से लागू कर दिया था? पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स एक्ट 1919 से नहीं। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स एक्ट 1919 से नहीं। भारत सरकार अधिनियम 1935 से किया था। इसका आंसर होगा डी। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता मतलब स्टेट के जो इंडिपेंडेंस होते हैं, स्टेट में जो अपना नियम कानून लागू करने के लिए जो भी स्वतंत्रता दी जाती है, ये कब से लागू कर दिया गया था? ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1935 से लागू कर दिया था। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था। किसने किया था? अली बंधुओं ने किया था। अली बंधुओं ने किया था। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था, अली बंधुओं ने किया था। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंग्लैंड की रानी 1858 में 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई। जी नहीं, ये गलत है। राजा जॉर्ज 5 तथा रानी मैरी ने 1911 में दिल्ली दरबार रखा। हाँ, ये सही है। क्वेश्चन को फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई। नहीं। राजा जॉर्ज 5 तथा रानी मैरी ने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार रखा। यस, ये सही है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की शिशिर कुमार घोष ने। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की शिशिर कुमार घोष ने। निम्न अखबारों में से कौन सा मुक्त उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? निम्न अखबारों में से कौन मुक्त उदारवादियों की नीति का प्रचार करने वाला पत्र था? न्यू इंडिया नहीं, यंग इंडिया नहीं, फ्री प्रेस जनरल नहीं, लीडर न्यूज़पेपर जो था वो उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। झंडा गीत किसने लिखा? झंडा गीत श्यामलाल गुप्त प्रसाद ने लिखा। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया। 1853 ईस्वी में स्वीकार किया गया। 1853 ईस्वी में स्वीकार किया गया। मतलब जो सिविल सर्विसेज के लिए कंपटीशन जो आज हो रहे हैं, उसका सिद्धांत प्रणाली कब से लागू किया गया था, स्वीकार किया गया था? 1853 से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी 2004 में पूछा हुआ है। किस अधिनियम के तहत कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? 1813 का चार्टर्ड एक्ट। 1813 का चार्टर्ड एक्ट। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में भारत के उपनिवेशीय सरकार के अधिनियम दिए हुए हैं और सूची 2 में प्रावधान दिया हुआ है। चार्टर्ड एक्ट 1813। चार्टर्ड एक्ट 1813, ये का 2 आंसर है। चार्टर्ड एक्ट 1813 भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। चार्टर्ड एक्ट 1813 के अंतर्गत भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। बी का 4, बी का इसका क्या होगा? 4।
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंध में संबंधित सभी पत्राचार व दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कंपनी के डायरेक्टर को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार। और एक्ट ऑफ 1858 एक्ट ऑफ 1858 सी का थ्री है। 58 का जो एक्ट है वो शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इसका आंसर हुआ ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया। ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत किया गया। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था, क्योंकि कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मैकडोनाल्ड सूची 1 में व्यक्ति हैं, सूची 2 में विषय हैं। सूची 1 में व्यक्ति हैं, सूची 2 में विषय हैं। मैकडोनाल्ड 1 और 2 है। मैकडोनाल्ड कॉमनल अवार्ड। लिन लिथगो बी का 3 है। लिन लिथगो अगस्त प्रस्ताव। इस कोड का आंसर सी है। डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इन्होंने दिया था। डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। चेम्सफोर्ड डी का 4 डायरकी। चेम्सफोर्ड डायरकी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। नहीं, गलत है। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की होने वाली प्रथम महिला अध्यक्ष थी। नहीं, ये गलत है। CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। ये सही है। इस कूट का आंसर बी होगा। 2 और 4। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। नहीं, गलत है। CR दास जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वो जेल में थे। ये सही है। एलन ऑक्टेवियन हुम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने। नहीं, ये गलत है। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष है। जी, ये सही है। यानी 2 और 4 इस कूट का आंसर बी है। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और लाइक करिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और उस वीडियो को फ़ायदा आप जल्द से जल्द आप ले सके बिना कोई परेशानी के। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं इसको आपको रिपीट करता हूँ। UPSC 2000 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन लागू हुआ था। नहीं, ये नहीं था। यही गलत है। बाकी
द्विसदनीय विधानमंडल, सही था। प्रांतीय स्वतंत्रता, ये उनकी विशेषता थी। 1935 के भारतीय सरकार अधिनियम का विशेषता ये था द्विसदनीय विधानमंडल, प्रांतीय स्वतंत्रता, एक अखिल भारतीय संघ, ये तीनों के तीनों इसकी विशेषता थी। जो नहीं लिखता है इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से बनाइएगा। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला। सबसे कम समय तक कौन सा चला था? 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट है जो सबसे कम समय तक चला था। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट सबसे कम समय तक चला था। इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध है किसने? कैबिनेट मिशन से है। इसका कैबिनेट मिशन से है, इसका संबंध कैबिनेट मिशन से है। इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध है कैबिनेट मिशन से। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे कि एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी। किस गवर्नर जनरल ने? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रही थी, यानी गिर रहा था, कि एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखे। ये कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। यह क्वेश्चन यूपीएससी 1999 ने पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये कुट 1 को 2 से मिलान करना है। सूची 1 में बुक्स हैं, सूची 2 में उसके राइटर हैं। द फर्स्ट इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखा था? विनायक दामोदर ने। विनायक दामोदर। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर लिखा था। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी लिखा था। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी लिखा था। और लाइफ डिवाइन श्री अरविंद ने लिखा था। श्री अरविंद। साधना किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने साधना लिखा था। डी का 1। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? बदरुद्दीन तैयबजी मुस्लिम लीग, यह सही है। नहीं, गलती है। 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 जो है कि सही है, 4 गलत है। यानी फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। थियोडर वेक मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, थियोडर वेक मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल। इल्बर्ट रिपन से संबंधित हैं। फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित हैं। अभी यहाँ पर देखिए आप, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? 2, 1, 4, 3। 2 पहले 2 आएगा, उसके बाद 1, उसके बाद 4, उसके बाद 3 सबसे लास्ट में है। इसका आंसर ए है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका कालानुक्रम इस तरह से कि 2 पहले मैकाले का मिंट ऑफ एजुकेशन हुआ, मैकाले का मिंट ऑफ एजुकेशन हुआ, उसके बाद वुड का एजुकेशन डिस्पैच हुआ, मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन हुआ, ऑन हुआ, उसके बाद एजुकेशन वुड ऑफ एजुकेशन डिस्पैच हुआ, उसके बाद हंटर रिपोर्ट आई, उसके बाद द सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट आया। समझ गए? तो द मैकाले का मिंट मतलब एजुकेशन ऑन हुआ, वुड का एजुकेशन डिस्पैच हुआ, और उसके बाद हंटर रिपोर्ट आई, उसके बाद दी सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट आया। ये कालानुक्रम हुआ। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने
समाचार पत्र शुरू किया था। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आपको कोई भी वीडियो छूटे ना, आसानी से आप पढ़ सकें। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार शुमार बंगला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में बनाया। यह गीत किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। यह गीत किसने लिखा था? इसका आंसर डी है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इस क्वेश्चन को कभी कभी ऐसे भी पूछे जाते हैं कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो कौन लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और क्या है? तो अमार सोनार बंगला, अमार सोनार बंगला, अमार सोनार बंगला है। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बंगला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम को प्रोत्साहित किया, उसके बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। यूपीएससी 2007 में पूछा हुआ है। लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। लॉर्ड मैकाले किससे है? अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? फैज़ अहमद फैज़ ने, फैज़ अहमद फैज़ ने, फैज़ अहमद फैज़ ने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखा था। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं अंग्रेजी शिक्षा से। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? फैज़ अहमद फैज़ से। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? अबुल कलाम आज़ाद द्वारा कौन सा प्रकाशित है? कॉमरेड, जमींदार, द इंडियन सोशलिस्ट? नहीं, ये तीनों नहीं है। इसका आंसर अल हिलाल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? अल हिलाल, अबुल कलाम आज़ाद। इससे मैच करिए ऐसे, अबुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल लिखा है अबुल कलाम आज़ाद ने। उसके बाद सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में लेखक है और उसके द्वारा जो कृति है वो लिखा हुआ है। इसका आंसर सी का 1, इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर कुट का आंसर सी है। बंकिम चंद्र चटर्जी, देवी चौधरानी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1 का 2 है, 1 का 2। देव चौधरानी। दीनबंधु मित्र में 3 है। दीनबंधु मित्र, नीलदर्पण। प्रेमचंद, शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद ने लिखा था। इसका आंसर सी है। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता निम्नलिखित में से कौन किया था? सरोजनी नायडू ने की थी। गोल्डन थ्रेशोल्ड कविता का संग्रह रचयिता कौन किया था? सरोजनी नायडू ने किया था। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता निम्नलिखित में से कौन किया था? सरोजनी नायडू ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CDS 2010 में पूछा हुआ है। जिसके बारे में आप देखिए, कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन कौन सा कथन करता है? इतिहास के अतीत घटनाओं का विश्वसनीय उल्लेख अभिलेख है? नहीं। इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच युद्धों का अभिलेख है? नहीं। इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। ये कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण को संक्षिप्त करता है। इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। ये सही है। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1857 में हुआ था। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1857 में हुआ था। 1857 में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1857 में हुआ था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में समाचार पत्र हैं, सूची 2 में भाषा हैं। भारत मित्र
भारत मित्र किसने लिखा था? भारत मित्र किस भाषा में था? हिंदी में। भारत मित्र किस में था? हिंदी में। भारत मित्र हिंदी में था। राष्ट्रमत बी का 4, बी का 4, कूट का आंसर सी है, बी का 4 होगा। मराठी में राष्ट्रमत किस में था? मराठी में। राष्ट्रमत मराठी में। प्रजामित्र, प्रजामित्र कौन सी भाषा में लिखा हुआ था? सी का 2 है, गुजराती में। प्रजामित्र गुजराती में लिखा हुआ था। प्रजामित्र, प्रजामित्र मोदी जी हैं, प्रजाओं का मित्र हैं, इसीलिए आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, प्रजामित्र गुजराती में। नायक, नायक डी का 2, बंगला, बंगला, बंगला। नायक किस में है? बंगला भाषा में है। नायक बंगला भाषा में है। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2002 में पूछा हुआ है। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू द लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबंधित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का संदेश क्या था जिसे महात्मा गांधी को बदल डाला? इस पुस्तक का संदेश था व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है। व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है। व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू द लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश था जिसमें महात्मा गांधी को बदल डाला। सुशिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व कि वह शोषित या निर्धनों का उत्थान करे नहीं। उच्च जीवन के लिए ब्रह्मचर्य तथा आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य नहीं। ABC नहीं। व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है, ये सही है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधानबद्ध सिविल सेवा कन्वेंटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा इंडियन सिविल सर्विस के नाम से भी जानी जाती है? इंडियन सिविल सर्विस के नाम से भी जानी जाती है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसिद्ध सिविल सेवा कन्वेंटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया, मतलब सिविल सर्विस जो भी है अभी उस चीज़ का जो इंडियन सिविल सर्विस अभी नाम बदल गया है, भारतीय सिविल सेवा बोलते हैं इसको, किसने वो किया था, उत्थान किया था, शुरुआत किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उत्थान किया था। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में बनाया, जो कि देश के भारतवासियों को अपने देश में प्रशासनिक क्षेत्र में उनको नौकरी लेना, हिस्सा लेने के लिए उनको संभव बनाया गया 1861 में। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? लेबर पार्टी का। इनमें से किस में था? कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी? नहीं, लेबर पार्टी का था। यूके में, यूनाइटेड किंगडम में जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था तो यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? लेबर पार्टी की सत्ता थी। लेबर पार्टी की सत्ता थी। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? 1896 ईस्वी में पहली बार गाया गया था। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? 1896 ईस्वी में पहली बार गाया गया था। निम्नलिखित शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसको जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। चार्ल्स मेटकॉफ जो ऐसा आदमी था जो समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय जिसको है, ये अंग्रेज शासक चार्ल्स मेटकॉफ को जाता है। मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1861 में हुआ था। 1861 में हुआ था। 1861 में मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में हाई कोर्ट का स्थापना हुआ था। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? इल्बर्ट बिल विवाद यूरोप के लोगों को मामलों की सुनवाई के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता का हटाया जाना, यह इल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित था। फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि इल्बर्ट बिल विवाद है क्या चीज़? भारतीय
भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों लागू किया जाना, नहीं, ये गलत है। भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना, नहीं, ये गलत है। यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता हटाया जाना, यही सही है। यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता का हटाया जाना, इल्बर्ट बिल विवाद इसी से संबंध है। आयातित सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क हटाया जाना, नहीं, ये भी नहीं है। ये भी यूपीएससी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना किया, नहीं। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया, ये सही है। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखक किया, ये सही है और ये सबसे पहले घटना हुआ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय अंदर मठ का लेखन किया, इससे पहले ये दीनबंधु ही हुआ था। दीनबंधु ने नील दर्पण का लेखन किया। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ, देखिए रिपीट करते हैं। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, नहीं, ये सबसे पहले नहीं हुआ था। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया, ये सही हुआ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया, नहीं। सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले पहले भारतीय थे, नहीं, ये भी पहले नहीं हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो क्विट इंडिया का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा दिया था, न कि आंदोलन, भारत छोड़ो का दिया था। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं, कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। भारतीय राजनीतिक में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आसाफ अली ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया। कमला रानी सिंह नहीं, राबड़ी देवी नहीं, तारकेश्वरी सिन्हा नहीं। अरुणा आसाफ अली ने भारतीय राजनीति 1947 के बाद बहुत योगदान दिया। वंदे मातरम किसने लिखा था? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ? 1936 में बिहार से अलग हुआ। कितना में? 1936 में बिहार से अलग हुआ। उड़ीसा बिहार से अलग हुआ 1936 ईस्वी में। देखिए यहाँ पर दो हैं, पुस्तक हैं, उसके लेखक हैं, पुस्तक हैं और उनके लेखक हैं। इसको ध्यान से मिलाइएगा। इस कूट का आंसर ए है, मतलब ए का वन हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। ए का वन है ताराचंद। ए का वन है ताराचंद। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ताराचंद। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, हिस्ट्री ऑफ द इंडिया वाला रहेगा तो ताराचंद। और हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार तो कौन होगा? के दत्ता। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के दत्ता। प्रिसेप्टस ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय। प्रिसेप्टस ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय। आवर इंडियन मुसलमान्स किसने लिखा था? डी का दो डब्ल्यू हंटर। आवर इंडियन मुसलमान्स किसने लिखा था? डब्ल्यू हंटर्स। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी 1994, यूपीएससी 2005 में पूछा हुआ है। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। किसने रद्द किया था? 1878 वाला वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तारक दास ने शुरू किया। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने। इंडियन अनरेस्ट का लेखक हैं वैलेंटाइन सिरोल। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? वैलेंटाइन सिरोल। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे, कौन थे? रामकृष्ण पिल्लई। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे
के रामकृष्ण पिल्लई, के रामकृष्ण पिल्लई। निम्नलिखित में से किस भाषा में दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तमिल भाषा में नहीं छापा जाता था। अंग्रेजी में भी द इंडियन ओपिनियन छापा जाता था, गुजराती में भी, उर्दू में भी। तमिल में नहीं छापा जाता था, तमिल में नहीं छापा जाता था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया गया था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा के ऊपर बहुत जोर दिया गया था हंटर कमीशन के आयोग में, हंटर कमीशन के रिपोर्ट में। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में यह प्रोवाइड किया गया था कि भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? प्रेस सेंसरशिप जो लागू करने वाला प्रथम व्यक्ति था यह ब्लेसली था। वेलेस्ली। हेस्टिंग्स था? नहीं। जॉन एडम्स? नहीं। डलहौजी? नहीं। वेलेस्ली था। निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? बंगाल का विभाजन सबसे बाद में हुआ। रिपीट करते हैं, देखिए निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? हड़प नीति? नहीं। अस्थायी बंदोबस्त? नहीं। सहायक संधि? नहीं। सबसे बाद में बंगाल का विभाजन हुआ। इसका आंसर डी हुआ, सबसे बाद में बंगाल का विभाजन हुआ। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। समाचार पत्र है, उसके संपादक हैं। इस कूट का आंसर है डी, इस कूट का आंसर डी है। जैसे हिंदू, ए का 3 है, हिंदू। जीवी सुब्रमण्यम अय्यर, जीवी सुब्रमण्यम जी अय्यर, जी सुब्रमण्यम अय्यर ने हिंदू समाचार पत्र लिखा था। सुधारक, सुधारक किसने लिखा था? बी का 2, सुधारक लिखा था जिज्जी गोखले, जिक्के गोखले, नॉट जिज्जी गोखले, सॉरी, जिक्के गोखले ने लिखा था। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, लाइक करिएगा और कमेंट कीजिएगा। वायरस ऑफ इंडिया, वायरस ऑफ इंडिया, वायरस ऑफ इंडिया सी का 1, वायरस ऑफ इंडिया किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। वॉइस, नॉट वायरस, सॉरी, वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया मतलब भारत की आवाज़, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। डी का बंगाली, बंगाली किसने लिखा था? डी का 4 है, एस.एन. बनर्जी। नाम से भी देखिए आपको पता लगेगा कि बंगाली यही है। गोखले भी नहीं, नौरोजी भी बंगाली टाइटल नहीं है, अय्यर भी नहीं, लेकिन बनर्जी, चटर्जी ये सब बंगाली टाइटल्स हैं, इसलिए बंगाली किसने लिखा? एस.एन. बनर्जी ने लिखा था। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, देखिए क्वेश्चन आगे रिपीट भी होगा, आपको बताएंगे अगली वीडियो में। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1935 का, या रेगुलेटिंग एक्ट 1973, या चार्टर्ड एक्ट 1853। ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हुआ। पत्राचार, पत्राचार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन मतलब बाल गंगाधर तिलक था जो ऐसा था, पत्रकार था, जर्नलिस्ट था, जो कि काम करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था। प्रथम भारतीय कह सकते हैं या पत्रकार कह सकते हैं जो कि कर्तव्य करते हुए जेल गया था। मैडम भिखाजी कामा से संबंधित, मैडम भिखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैडम भिखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन का राष्ट्रीय ध्वज फहराया? नहीं। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही? हाँ, ये सही है।
मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, ये भी सही है। ये दोनों कथन सही है, ये दोनों कथन सही है। देखिए फिर से मैं आपको बता देता हूँ। मैडम भिकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही है। जी हाँ। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। जी हाँ, मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी था। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी था। सी राजगोपालचारी था। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं। उनका नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद ने गोदान और गबन दोनों ही लिखा है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हैं? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। मदन मोहन मालवीय। गिल्टी मैन ऑफ द इंडियन पार्टीशन पुस्तक किसने लिखा था? राम मनोहर लोहिया ने लिखा था। राम मनोहर लोहिया ने लिखा था। इसका आंसर बी है। इसका आंसर बी है, राम मनोहर लोहिया ने लिखा था। गिल्टी ऑफ द मैन इंडियाज गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखा था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखा था। ये क्वेश्चन फिर यहाँ पर रिपीट हुआ। गिल्टी मैन ऑफ द इंडिया पार्टीशन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखा था। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? सर सैयद अहमद खां। अमीर अली नहीं। सैयद अली खान नहीं। बदरुद्दीन तैयब जी नहीं। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों की उच्च शिक्षा के पथ प्रदर्शक बने। निम्नलिखित में से भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने। सर सैयद अहमद खां बने। सर सैयद अहमद खां बने। 61 का देखिए आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चार्टर्ड एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। केवल दो ही सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। केवल दो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। केवल दो। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंदमठ में उल्लेख किया था? श्यानसी विद्रोह को उल्लेख किया था। देखिए इसमें कुछ विद्रोह दिए गए हैं, तो इसमें पूछा जा रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास में आनंदमठ के लेखक का उल्लेख किया था। इसमें से एक विद्रोह भी उल्लेख किया गया आनंदमठ में, वो कौन सा है? भील विद्रोह? नहीं। विष्णु तथा बीरभूम विद्रोह? नहीं। रंगपुर तथा दिन्नापुर विद्रोह? नहीं। सन्यासी विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंदमठ में लिखा गया है, वर्णन किया गया है। लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किसके एक के अनुभवों पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है। स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है। देखिए यहाँ पर कुछ समाचार पत्र है, उसके प्रारंभ करने वाले हैं, उसको आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर सी है, मतलब ए का तीन। फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे कॉर्निकल, फिरोज शाह मेहता। बॉम्बे कॉर्निकल किसने लिखा था? किसने प्रारंभ करने वाला था? फिरोज शाह मेहता ने था। बॉम्बे कॉर्निकल समाचार पत्र फिरोज शाह मेहता ने प्रारंभ किया था। कॉमनवेल्थ किसने किया था? कॉमनवेल्थ किसने किया था? बी का वन है, यानी एनी बेसेंट ने किया था। एनी बेसेंट ने। लीडर किसने किया था? सी का 2 लीडर।
मदन मोहन मालवीय ने लीडर का किया था। सर्च लाइट डी का चार सच्चिदानंद सिन्हा। सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा, स से स मिलान कर दो, एकदम सही है। सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा, सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही से मेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही से मेलित नहीं है? राजा राव तेलुगु, ये गलत है, बाकी सब सही है। गोविंद त्रैवक देशपांडे मराठी, ये सही है। सुब्रमण्यम भारती तमिल, ये भी सही है। ताराशंकर जोशी गुजराती, ये भी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया, ये गलत है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया, ये सही है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्च न्यायालय स्थापित किया गया, ये भी सही है। और भारतीय दंड संहिता IPC वर्ष 1860 में लागू किया गया, ये भी सही है। यानी इसका 2 और 3 सही है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया और भारतीय दंड संहिता IPC वर्ष 1860 में लागू किया गया, ये सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में 1, 2 और 3, इसका आंसर होगा 1, 2 और 3, मतलब तीनों सही है। प्रांतीय स्वतंत्रता का उपबंध था, जी हाँ। एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था, ये भी सही है। केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था, ये भी सही है, तीनों सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में 1935 में प्रांतीय स्वतंत्रता का उपबंध था। एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का भी उपबंध था। केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो एक सही सुमेलित नहीं है? बर्नाकुलर प्लेस एक्ट कर्जन, ये गलत है, सी गलत है। पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी ने दिया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी। इल्बर्ट विल रिप्पन। जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृपया करके वीडियो को बार बार देखें और रिपीट करते रहें। कोई भी कंपटीशन में इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्योंकि सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसी को मैं पढ़ा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट करिए। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। क्या विशेषता था? 1 और 2 सही है। गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, ये सही है। गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, एवोल्यूशन ऑफ डायरची, ये सही है। गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाकार यानी बिट्टो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना, ये सही है। निषेधाधिकार, बिट्टो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना है, ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, ये सही है। ये क्वेश्चन UPSC 2004 में पूछा हुआ है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, ये सही है। जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं, ये गलत है। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ, ये भी गलत है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, ये भी गलत है। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी। भारत सरकार अधिनियम 1919। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट का आधार क्यों क्या बना? भारत सरकार अधिनियम 1919। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 नहीं।
भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए। निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए। उन उपयुक्त की पदावधियों का सही कालानुक्रम कीजिए। पदावधियों मतलब जो पद थी उसकी अवधि का क्या कालानुक्रम था, कब कितना कौन कौन ज़्यादा रहा, फिर कम कौन सा रहा, उससे कम कौन रहा, उसका पदावधि का कालानुक्रम करना है। 1, 3, 2, 4। 1 पहले लॉर्ड कर्जन सबसे ज़्यादा रहा, उसके बाद लॉर्ड हॉर्डिंग रहा, उसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड, उसके बाद लॉर्ड इरविन 4 में सबसे कम रहा। 73 क्वेश्चन। 1916 में मौलाना मोहम्मद अली तथा अबुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद के त्यागपत्र दे दिया था। ये सही है, विधान परिषद के सब दे दिया था, त्यागपत्र दिया था, लेकिन इसका कारण क्या था वो आपने यहाँ पर देखना है। विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार में रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया गया था। ये गलत है परंतु आर सही है, मतलब ये सही है आपका। विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया था। विधान परिषद में सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया था, ये सही है। 1916 में मौलाना मोहम्मद अली तथा अबुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद में त्यागपत्र दे दिया था, ये गलत है। 1854 की वुड डिस्पैच में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था। अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था? भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विकास। भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। 1854 की वुड्स डिस्पैच में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। 1942 में क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहली था। क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहली क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना, उसे डोमिनियन पद प्रदान करना, यह एक पहलू था 1942 के क्रिप्स मिशन का। 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था? 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। 1935 के अधिनियम इंडिया एक्ट द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी। 1935 के भारत अधिनियम इंडिया एक्ट द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की क्या मंशा थी? अंग्रेजों की मंशा राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। देखिए, इसको रिपीट करता हूँ मैं फिर। राजसी प्रांतों और अधिक व प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रशासनिक नियंत्रण नहीं, ये गलत है। उपनिवेश के प्रशासन में राजाओं को सक्रिय रूप से शामिल करना, गलत है। अंग्रेजों द्वारा समस्त राजसी प्रांतों के संपूर्ण राजनैतिक व प्रशासनिक अधिग्रहण को अंततः प्रभावी बनाना, ये भी गलत है। फिर से मैं क्वेश्चन का एक बार रिपीट कर रहा हूँ। 1935 के भारत अधिनियम इंडिया एक्ट द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी, क्या थी? राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना, ये सही है। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग एवं विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद तथा उनके प्राधिकार को बल प्रदान किया था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में ब्रिटिश इंडिया ने इंडियन काउंसिल एक्ट 1961 के तहत अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया था।